अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेंसेशनल टेस्ट। सरगोदा जाएं और वहाँ की झाल चक्कियाँ दाल ना खाएं तो समझें आपका विज़िट अधूरा रह गया है। और क्या ही अच्छा हो अगर ये दाल आप घर बैठे बना लें। तो आज हम सरगोदा की बहुत ही फेमस माउथ वाटरिंग झाल चक्कियाँ दाल जो है वो बना रहे हैं अपने किचन में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झाल चक्कियाँ दाल बनाने के लिए आपको 2 दालों की ज़रूरत है, जिसमें है चने की दाल और मूंग की दाल। चने की दाल जो है वो भी 150 ग्राम होगी और मूंग की दाल वो भी 150 ग्राम होगी। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में बनानी हो तो आप इसकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं, बट रेशो आपने 50-50 रखनी है, यानी कि दोनों की आपकी जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। दाल को आप 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दें और आप चेक कर सकते हैं कि दाल जो है आपकी सोख होकर टूट जाएगी आराम से। जब दालें आपकी अच्छे से सोख हो जाएं तो इसका पानी आप ड्रेन कर दें और जिस पतीली में आपने दाल को गलाना है उस पतीली में ड्रेन की हुई दालें डालें, आधा कप शक्कर डालें और थोड़ा सा नमक डाल के इसको आप पकने के लिए छोड़ दें। जब तक हमारी दालें गल रही हैं हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमें चाहिए 2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, ब्लैक सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून और अगर आपको नमक कम लगे तो आप नॉर्मल सॉल्ट ऐड करेंगे। टमाटर जाएंगे और प्याज जाएगी, लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, घी जाएगा इसमें देसी, बट कुकिंग में आप चाहें तो आप नॉर्मल घी इस्तेमाल कर सकते हैं। तड़के में आपने देसी घी ही इस्तेमाल करना है। 1/4 कप मैंने यहाँ पे घी लिया है और उसमें मैं प्याज को सौते करूँगी। जब हमारी प्याज सौते हो जाएगी तो इसमें मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के आपने इसको इतना अच्छी तरह भूनना है कि इसकी स्मेल जो है लहसुन अदरक की वो ख़त्म हो जाए। जब हमारी प्याज और लहसुन अदरक भुन जाएगा तो इसमें बाकी मसाला जार डाल के पानी डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे, थोड़ी देर ढकेंगे ताकि हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और मसाले के साथ कंबाइन हो जाए। ये देखें प्याज जो है हमारी मसाले के साथ कंबाइन हो गई है और मसाला बहुत ही अच्छे से भुन गया है। इस स्टेज पे हम डालेंगे टमाटर डाल के आपने थोड़ा सा पानी डालना है और इसको आपने कुक करने के लिए छोड़ देना है। ये हम ऐड करें टमाटर और अब ये थोड़ा सा पानी डालूंगी ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से गल जाएं और हमारा मसाला जो है एक कंबाइन फॉर्म में आ जाए कि टमाटर सेपरेट नज़र ना आए मसाले के अंदर। इसको मैं हल्की फ्लेम पे रख देती हूँ कुक होने के लिए। 10 से 15 मिनट के बाद हमारा मसाला तैयार हो गया है और हमारी जो दाल हमने बॉईल करने रखी थी वो भी प्रिपेयर हो गई है। दाल को मसाले में डाल के आपने एटलीस्ट 1 आवर तक कुक करना है। जितनी स्लो फ्लेम पे ये दाल पकेगी उतनी ही टेस्टी होगी। झाल चक्कियाँ दाल जो है उसका रिज़ल्ट जो है वो स्लो फ्लेम पे पकने से ही आता है। अगर आपकी दाल के कुछ मोटे मोटे चंक्स रह गए हों तो आप किसी भी मैशर से मैश कर लें या फिर आप इसको ग्राइंड कर लें, बट ग्राइंड भी करें तो आपने इसको बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना, आपने इसको दरदरा रहने देना है। बेहतर ये है कि आप घोटना इस्तेमाल करें। घोटने से जो है आपकी दाल बहुत अच्छी मैश होती है, जैसे हलीम होती है। कंसिस्टेंसी आपकी दाल की हलीम जैसी होनी चाहिए। स्लो फ्लेम पे जब आप इसको कुक करेंगे तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसको ज़रूर चलाइएगा, अदरवाइज़ आपकी दाल जो है वो नीचे से लग भी सकती है। अब आते हैं तड़के की तरफ। तड़का आपने देसी घी से ही लगाना है। कश्मीरी ड्राई मिर्च मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ तड़के के लिए। जिस वक्त आप झाल चक्कियों की दाल सर्व करने लगें तड़का आपने ऊपर से डालना है, चाट मसाला छिड़कना है, हरा धनिया डालना है और गरम मसाला डालना है। खमीरी रोटी के साथ खाएं, आप चावलों के साथ खाएं, अचार के साथ सर्व करें, बहुत ही मज़े की बनती है। अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली न्यू रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगी न्यू एंड एक्साइटिंग रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।